अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी ब्लॉकचेन सिस्टम्स की। आइए हम देखते हैं कि एक ब्लॉकचेन सिस्टम्स की क्या खसूसियात है, वो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हर ब्लॉकचेन सिस्टम में होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि आया वो ब्लॉकचेन सिस्टम है या नहीं है। और मज़ीद हम किस तरीके से एक सिस्टम के बारे में मालूम कर सकते हैं। हमारी एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन चल रही है, हमारा एक सीएमएस सिस्टम चल रहा है, एचआर सिस्टम चल रहा है, अकाउंटिंग और पेरोल सिस्टम चल रहा है। हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि आया उसको हमें ब्लॉकचेन पे स्विच करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन सिस्टम की 6 बुनियादी खसूसियात हैं। पहली, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दूसरा, इसमें इंक्रिप्शन होता है, जो भी डेटा होता है वो क्रिप्टोग्राफी की मदद से इंक्रिप्टेड होता है। तीसरा, इस पे कंप्लीट मुकम्मल हिस्ट्री होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर पहली ट्रांजैक्शन से लेके आज तक की तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर 4, ये तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसे हम इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। नंबर 5, पब्लिक होता है। हम आगे बढ़ चुके हैं मजीद कि इसमें फिर हमारे पास प्राइवेट भी है और हमारे पास हाइब्रिड भी है। और छठा ये कि इसमें वैल्यू ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई करेंसी या वैल्यू टोकन का इस्तेमाल होता है। टोकन किसे कहते हैं ये हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये 6 बुनियादी खसूसियात हैं जो किसी भी ब्लॉकचेन सिस्टम को किसी और सिस्टम से मुमताज़ बनाती हैं। और अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके सिस्टम में पाई जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि बदरजा उत्तम एक ब्लॉकचेन सिस्टम है। अब आप ये किस तरह मालूम करेंगे कि कोई भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इस काबिल है कि उसको ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट किया जाए या नहीं किया जाए। तो उसके लिए फिर आप ये 6 सवाल अपने आपसे पूछ सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसे बार बार करना पड़ता है और जो बआसानी ऑटोमेशन से सर अंजाम पा सकता है। लेबरियस कोई प्रोसेस है जिसे हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो एक आइडियल सोल्यूशन होगा, तो ब्लॉकचेन इसके लिए एक आइडियल सोल्यूशन दे सकता है। नंबर 2, क्या कोई प्रोसेस ऐसा है जो बहुत देर तक चलता रहता है या बार बार एक तवील मुद्दत तक चलता है। नंबर 3, क्या आपके निज़ाम में बहुत से शराकतदार हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, कोई डेटा कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है। क्या मुख्तलिफ लोगों इदारों से बहुत सा डेटा मुख्तलिफ फॉर्मेट और औकात में आता है। पैसों के अलावा भी कोई और वैल्यू ट्रांसफर होता है, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, कानूनी कागजात, वोट, लैंड रजिस्ट्री वगैरह। क्या ये ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन की मुकम्मल हिस्ट्री रखी जाए या इनमें बदल मुमकिन ना हो। ये 6 सवाल आप पूछ लें। अगर इन सवालों के सबके जवाब आपके जवाब में हाँ में या यस में आते हैं तो यकीन जानिए कि ब्लॉकचेन आपके सिस्टम के लिए एक आइडियल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगले लेक्चर में इस बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।